नमस्कार दोस्तों, अच्छे विचार चैनल में आपका स्वागत है। मानसिक दबाव और तनाव पर काबू कैसे पाएं? स्पिरिचुअल लेवल पर हम किसी भी तरह के मानसिक दबाव को अपने ऊपर कार्य करने वाले एक बल के रूप में अनुभव करते हैं, जो हमारे द्वारा किसी सिचुएशन को सहन करने या फिर उसको रेसिस्ट करने के लिए हमारी क्षमता में रिफ्लेक्ट होता है। इस प्रकार से दबाव फील करने की स्थिति में बल लगाना और रेजिस्ट करना दोनों ही इक्वेशन होते हैं, और हर किसी की रेजिस्टेंस क्षमता अलग अलग होती है। इसलिए दो लोग जब अपनी अपनी रेजिस्टेंस क्षमता के अनुसार अपने ऊपर बल का अनुभव करते हैं तो उन्हें अलग अलग हिसाब से प्रेशर फील होता है, और यह फीलिंग हमें एक बंधन की तरह महसूस होती है और हमें लगता है कि वो बल हमें रूल कर रहा है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो मानते हैं कि वे किसी भी तरह के फोर्स की अनुपस्थिति में फ्रीडम फील कर सकते हैं, जो कि लगभग असंभव है, क्योंकि हमारे जीवन में होने वाले उतार चढ़ाव के कारण हमारी आत्मा पर कोई न कोई फोर्स या प्रेशर काम करता है। जैसे कि हमारे फिजिकल शरीर द्वारा निभाए गए रोल, हमारा प्रोफेशन, हमारा परिवार, धन संपत्ति, हमारे रिश्ते, और इसके अलावा हमारा अपना व्यक्तित्व, हमारे विचार, भावनाएं आदि भी कई बार हम पर दबाव डालते हैं। किसी भी बात में प्रेशर फील करने में रेजिस्टेंस क्षमता के अलावा इक्वेशन प्रेशर के अंतर्गत कौन सा और कितना बल हमारे ऊपर प्रभाव डालता है, इसकी धारणा भी हमें तनाव फील कराती है, और साथ ही यह हमारे बिलीफ सिस्टम पर भी निर्भर करता है। इसलिए दो लोग एक ही परिस्थिति को अलग अलग मैग्नीट्यूड के रूप में देखेंगे, जबकि हमारा मानना है कि जीवन की परिस्थितियाँ, हमसे जुड़े लोग और उनकी एक्सपेक्टेशन हमारे दबाव का एक अहम कारण है। तो फिर मेंटल प्रेशर में आ जाने की अपनी इस आदत को बदलने के लिए हम कुछ नहीं कर पाएंगे। देखा जाए तो यह हम भी है जो खुद पर दबाव डालते हैं और बाहरी लोगों को भी अपने ऊपर दबाव डालने देते हैं। तो यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम भावनात्मक रूप से फंसे हुए, कंफ्यूज, जल्दबाजी और हलचल की स्थिति में रहते अपने जीवन की यात्रा पूरी करना चाहते हैं, या फिर अपने आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प की शक्ति और धैर्यता के साथ अपनी इनर इमोशनल स्टेबिलिटी को बनाए रखना चाहते हैं। कुछ मामले में हमने कुछ लोग खुद पर दबाव डालते हैं क्योंकि हमारा मानना है कि जो हम चाहते हैं उसे हासिल करने के लिए थोड़ा दबाव में रहना अच्छा है, क्योंकि यह पॉजिटिव एनर्जी देने के साथ साथ हमें मोटिवेट भी करता है। इस तरह से हमें यह समझने की आसानी होती है कि बाहरी बल हमें प्रभावित नहीं कर सकता। इस प्रकार का दबाव एक धोखे की तरह है, जो शॉर्ट टर्म में भले ही लाभदायक हो सकता है लेकिन लॉन्ग टर्म में हम पर हानिकारक प्रभाव ही डालेगा। लेकिन कुछ अन्य लोग इस तरह के दबाव का अनुभव नहीं करते हैं, क्योंकि वे इसमें विश्वास नहीं रखते और बाहरी बल द्वारा अपने जीवन को प्रभावित नहीं होने देते हैं। अक्सर अपने जीवन में प्रेशर की स्थिति जो हम महसूस करते हैं, कभी कभी वो हमारे जीवन की किसी परिस्थिति से संबंधित होती है, या फिर कभी कभी एक परिस्थिति का दबाव दूसरी परिस्थिति में फील करते हैं, और ये दोनों ही एक दूसरे के संबंधित नहीं होते हैं। इस तरह से ये सब एक पूरे दिन और दिन ब दिन चलता रहता है, और यह सारा दबाव हमारे मन में आने वाले विचारों की संख्या बढ़ाता है, जिसके परिणाम स्वरूप हमारी कार्यकुशलता और परखने और निर्णय लेने की शक्ति कम हो जाती है, और ऐसी मनस्थिति से निकलने वाले बोल और कार्य अनुचित होते हैं, जिनमें शक्ति, दृढ़ विश्वास और स्पष्टता की कमी होती है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि हम इमोशनल बैगेज का प्रेशर न रखें, हमें उन सभी गलत धारणाओं को बदलने की जरूरत है जो कि हमारे दबाव का मूल कारण है, और ऐसा करने पर हम अपने जीवन में आने वाले अनचाहे पलों के फोर्स को सहन करने की क्षमता बढ़ा पाएंगे। अक्सर हम सभी ऐसे थॉट्स क्रिएट करते हैं जो हमारे इस बिलीफ पर निर्धारित होते हैं कि सफलता और असफलता क्या है, जीत क्या है और हार क्या है। हालांकि हम ऐसी मान्यताओं को सच मानते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर ध्यान रखने की आवश्यकता है कि ये सच नहीं है, और ये हमारी सत्यता का दृष्टिकोण को प्रभावित करने करके दबाव की फीलिंग्स पैदा करते हैं, जबकि दूसरी ओर सच्चाई हमारी धारणाओं, मान्यताओं के काफ़ी अलग और गहरी होती है। ऐसी सभी सिचुएशन में जहाँ मेडिटेशन हमारी आंतरिक सहन शक्ति को बढ़ाता है, वही दूसरी ओर आध्यात्मिक ज्ञान, समझ और बुद्धिमत्ता हमारी मान्यताओं को बदलने में बहुत हेल्प करते हैं। इसलिए प्रेशर फील करने के समय स्वयं को एक मिनट के लिए पॉज दे,
अपने मन में चलने वाले थॉट्स को एनालाइज करें। अपने पास में जाकर उन धारणाओं को चेक करें जो इस विशेष क्षण में विचार क्रिएट करने का मूल कारण है, और इन थॉट को चेंज करने के लिए फिर समझ और शक्ति की आवश्यकता होती है, जिसे हम आध्यात्मिक ज्ञान द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। एक बार अगर हमारी मान्यताएं ठीक हो जाती है तो हमारे थॉट्स पैटर्न की ऑटोमेटिकली बदल जाते हैं। हम सभी के द्वारा आमतौर पर क्रिएट किए गए थॉट्स, शायद मैं समय पर नहीं पहुंच जाऊंगा, या अगर मैं इस कार्य को सफलतापूर्वक पूरा नहीं कर पाता हूं तो मैं अपना अगला प्रमोशन खो दूंगा। यदि मैं इस निवेश स्कीम में मेरा पैसा डूबता है तो मेरा परिवार मुझे अप्रिशिएट नहीं करेगा आदि। जरूरत है कि ऐसे सभी निगेटिव थॉट्स को सुरक्षा, निर्भरता, धैर्य, शांति, विश्वास, दृढ़ संकल्प और निश्चितता जैसे पॉजिटिव थॉट्स में चेंज किया जाए। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। धन्यवाद।